जय श्री कृष्ण। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति श्रद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। भवानी है श्रद्धा और शंकर है विश्वास। श्रद्धा और विश्वास का नाम ही भवानी शंकर है। कृपा जगत में ऐसा बोलते हैं कि जिसके ऊपर भवानी और शंकर कृपा करते हैं उसको ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है। दूसरे शब्दों में ऐसा भी कहते हैं कि जिसके हृदय में श्रद्धा और विश्वास आ जाते हैं उसको ईश्वर का दर्शन हो जाता है। व्यतिरेक मुख से यही बात उल्टी करके कहते हैं कि श्रद्धा विश्वास के बिना अपने हृदय में स्थित ईश्वर का दर्शन नहीं होता। और श्रद्धा विश्वास तो साक्षात भवानी शंकर के रूप हैं, इसीलिए हम उनकी वंदना करते हैं। श्रद्धा श्रद्धेय प्रधान होती है और श्रद्धालु प्रधान होता है विश्वास। हम जिसमें श्रद्धा करते हैं उसमें क्या क्या गुण हैं, वह कितना सुंदर है, कितना सुशील है, कितना दयालु है, कितना ज्ञानी है, कितना योगी है, कितना शूर है, कितना वीर है, कितना विक्रांत है, यह सब हमारे ध्यान में रहता है। सामने वाले के अंदर सद्गुण देखकर ही हमारे हृदय में श्रद्धा का उदय होता है। और जब वह श्रद्धा पक्की हो जाती है तब वह विश्वास बन जाती है। विश्वास बनने का अभिप्राय यह है कि अब हमारे श्रद्धेय में चाहे गुण हो चाहे ना हो, परंतु हमारी निष्ठा तो उसमें जम गई। श्रद्धा जमाने के लिए सामने वाले व्यक्ति में सद्गुण की जरूरत होती है और विश्वास होने पर वह तो अपने अंतःकरण की, अपने जीवन की निष्ठा हो जाती है। त्वम पदार्थ की प्रधानता से विश्वास होता है और तत्पदार्थ की प्रधानता से श्रद्धा होती है। परोक्ष में श्रद्धा होती है, अपरोक्ष में विश्वास होता है। विश्वास अपने अंतःकरण का गुण है, उसमें निष्ठा है, दृढ़ता है। श्रद्धा के दृढ़ परिपाक को ही विश्वास कहते हैं। दोनों रहते तो अपने ही अंदर है, लेकिन एक में सहारा ज्यादा सामने वाले का लगता है और एक में सहारे की कोई जरूरत नहीं पड़ती। उसमें हम अपने बल पर खड़े हो जाते हैं। श्रद्धा मतलब श्रत यानी सत और धा माने धारण करना। सत को महात्मा लोग और विद्वान लोग छिपाने के लिए ही श्रत बोलते हैं। निरुक्त में आया है श्रदति सत्य सत्य नाम, यानी सत्य का नाम ही श्रत है। इस पर कोई प्रश्न करे कि भाई जब सत है तो उसको श्रत क्यों बोलते हो, तो नहीं, ये तो छुपाने की बात है। अमुक वस्तु सच्ची है ऐसा धारण करने का नाम श्रद्धा है। और विश्वास विगत श्वास हो जाना विश्वास है। उसके लिए मुर्दा सरीके का होना पड़ता है, जो हटाने से भी ना हटे। ऐसी निष्ठा अंतःकरण में हो जाना ही विश्वास है। तो ईश्वर कृपा की प्राप्ति के लिए हृदय में श्रद्धा और विश्वास को होना चाहिए। उसके बिना ईश्वर कृपा प्राप्त नहीं होती। श्रद्धा साक्षात भगवती है। हम दुर्गा पाठ में पढ़ते हैं ना, या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता। इससे सिद्ध है कि भवानी और शंकर सभी के अंदर श्रद्धा विश्वास के रूप से मौजूद हैं। वागर्था बिब संपृक्तौ, यानी वाक और अर्थ के समान एक साथ मिले रहते हैं। गोस्वामी जी ने भी कहा है कि बिना श्रद्धा के धर्म नहीं हो सकता, श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, और कबने सिद्धि की बिनु विश्वासा। तो श्रद्धा से धर्म की उत्पत्ति होती है और बिना विश्वास के कोई सिद्धि नहीं मिलती। इसीलिए अपने हृदय में श्रद्धा विश्वास को धारण करके अपने हृदय में विराजमान ईश्वर का दर्शन करना चाहिए। ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, स्वांतस्थम ईश्वरम। जहां तुम्हारे मन में ईश्वर के दर्शन की इच्छा होती है वहां ईश्वर बैठा हुआ है। ईश्वर के दर्शन की या इसको देखने की इच्छा होने पर उसे देखने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। भाई अमेरिका कनाडा देखने की इच्छा हो तो वहां जाना पड़ेगा, परंतु ईश्वर को देखने की इच्छा होने पर कहीं नहीं जाना पड़ता। इच्छा का उदय जिसमें से हुआ है वही ईश्वर है। ईश्वर के मूल का अनुसंधान करना पड़ता है, परंतु यह सब गुरु कृपा के बिना नहीं हो सकता। गोस्वामी जी ने पहले शास्त्र कृपा की प्राप्ति के लिए वाणी विनायक का और ईश्वर कृपा की प्राप्ति के लिए श्रद्धा विश्वास का वर्णन किया। अब ईश्वर दर्शन के लिए गुरु कृपा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गुरु शंकर रूप है, साक्षात शंकर ही हैं।
वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। देखो, आजकल बड़े तर्क का जमाना है। लोग वाग अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि महाराज हमारी बुद्धि तो एकदम तर्क शुद्ध है, हमें तो आप कोई मैटर और एनर्जी से रिलेटेड उसके ख्याल से कोई बात समझाइए। आपके प्रतिपादन में मृतिका भी हो, ऊर्जा भी हो, जहां शक्ति और पदार्थ का अभेद हो, ऐसे दृष्टिकोण से हमको समझाइए। आजकल के पढ़े लिखे एजुकेटेड लोगों की ऐसी रुचि हो गई है। बात अच्छी है, बहुत बढ़िया है भाई। इस 21वीं शताब्दी में भी अगर तर्क शुद्ध बुद्धि ना हो तो कैसे काम चले। बट वी मस्ट कीप दिस वन थिंग इन आवर माइंड। परंतु हमें एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि जो चीज मशीन पर लाई जा सकती है या जिसका ज्ञान यंत्र के द्वारा किया जा सकता है, उस पर ही तर्क शुद्ध बुद्धि काम करेगी। तर्क यंत्र में काम देता है, मंत्र में नहीं। मंत्र और यंत्र के अतिरिक्त एक तंत्र भी होता है, उसको भी सीखना पड़ता है। जिसको टेक्निक बोलते हैं वही तंत्र है, और उसको जानने वाला तांत्रिक कहलाता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो लोग ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं या ईश्वर के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको अगर प्रत्यक्ष भगवान शंकर की कहीं प्राप्ति हो सकती है तो वो गुरु रूप में हो सकती है, क्योंकि गुरु साक्षात शंकर है। यह मत समझना कि गुरु जन्मने मरने वाला है, वह नित्य है, ज्ञान स्वरूप है। यदि यह कहो कि गुरु का सहारा लेने से लाभ क्या है, तो उसका उत्तर यही है, यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। जब चंद्रमा गुरु का सहारा लेता है तब भोले बाबा के सिर पे आके बैठ जाता है। तो जो लोग चंद्रमा को प्रणाम नहीं करते, केवल भगवान शंकर को प्रणाम करते हैं, वो भी फिर चंद्रमा को प्रणाम करने लग जाते हैं। और अगर चंद्रमा और गुरु दोनों एक साथ एक राशि पर आ जाएं तो फिर तो महाराज पूछना ही क्या है। असल बात तो यह है कि हम लोग तो आध्यात्म की दृष्टि से देखते हैं। उसके अनुसार चंद्रमा मन का देवता है, और मन करने के लिए कभी अच्छी बात भी बताता है, कभी बुरी बात भी बताता है। आप अपने मन को ही देख लीजिए, विचार करने पे पाएंगे कि आपका मन आपको कभी गलत रास्ते पर भी ले जाता है और कभी सही रास्ते पे भी ले जाता है। इसीलिए मन के ऊपर यदि गुरु हो और वह गुरु के सलाह से ही सारे काम करे, तब वह अच्छे ही अच्छे काम करेगा। मन कितना भी वक्र हो, यानी टेढ़ा हो, उल्टे रास्तों से घुमा फिरा के भ्रम के मार्ग में ले जाए, लेकिन जब वह गुरु के आश्रित होगा, गुरुमुख हो जाएगा, तब यह उसका मनमुखीपना और टेढ़ापना भी समाप्त हो जाएगा। फिर जैसे वंदना गुरु की होती है, वैसी वंदना शिष्य की होगी। शिष्य स्वयं गुरु हो जाएगा। शिष्य फिर शिष्य नहीं रहता, शिष्य स्वयं वंदनीय गुरु हो जाता है। ऐसा वर्णन गुरु कृपा का किया। उसका आश्रय लेना आवश्यक है, अनिवार्य है। उससे वक्र भी वंदनीय हो जाता है। एक पुराना श्लोक है, दोषा करोपि कुटिलोपि कलंकितोपि मित्रावसान समये बहितोदयोपि चंद्रास्तथापि गिरिशा शिरसा बिभर्ति नैवाश्रितेषु गुण दोष विचारणोस्ति। कहते हैं कि चंद्रमा दोषाकर है। दोषाकर का एक अर्थ यह है कि वह रात्रि में चमकता है। सच्ची चमक होती तो दिन में चमकता, झूठी चमक है इसलिए रात में चमकता है। रात में जैसे अंधों में काना राजा, वैसे दोषाकरोपी। और कुटिलोपी वह टेढ़ा है, कलंकितोपी उसको कलंक भी लगा हुआ है, और मित्रावसान समये बहितोदयोपी जब मित्र भगवान सूर्य डूबते हैं तब यह मंगल मनाता है। अपने मित्र के अंतिम समय मंगल मनाना यह बुरे आदमी का लक्षण है। ऐसा है चंद्रमा। फिर भी भगवान शंकर इसको अपने सिर पे धारण करते हैं। क्यों? इसलिए धारण करते हैं कि जब कोई हमारे शरणागत हो जाता है, हमारे आश्रित हो जाता है, फिर उसके गुण और दोषों पर विचार नहीं किया जाता। शरणागत कहूं जे तजही निज अनहित अनुमान ते नर पावर पाप में तिनहि बिलोकत हान नैवाश्रितेषु गुण दोष विचारणोस्ति। जब कोई दोषो यद्यपि तस्य स्यात्, दोषी है परंतु वह शरणागत हो गया तो उसको अपनाना चाहिए। भगवान रामचंद्र ने भी तो यही कहा, यद्यपि विभीषण दोषी है परंतु वह मेरी शरण में आया है। इसलिए कोटि बेप्रबध लागहि जाहू आए शरण तजई नहीं ताहू।
दोषी को ग्रहण करना यदि ईश्वर और गुरु का स्वभाव ना हो तो पुण्यात्माओं के लिए तो मानो गुरु और ईश्वर की कोई जरूरत ही ना रहे। वह तो अपने पुण्यों के बल पे, अपने कर्म के बल पे ही पार हो जाए। उनको फिर सहारे की और सलाह की और गुरु की क्या आवश्यकता। इस पर विचार करें। अब इससे आगे की चर्चा अगली बार करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति शांति शांति।